अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अब ठीक है। आज हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू हैं। लाएं एमसीक्यू पर बुक दे दे। ये सब लोग के पास बुक होनी चाहिए यार, एमसीक्यू करवाने लगा हूं मैं। ये जिसने ये निशान लगाए हुए हैं, इसने ये क्या सोच समझ के निशान लगाए हुए हैं? पहले ही तुक्का लगाए हुए हैं या पीछे से देख के आंसर लगाए हुए हैं? इंसान बना करें यार आप लोग। ये देखिएगा, पहला एमसीक्यू है, इफ द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। ये देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या लिखा हुआ है? द सेट बिल्डर फॉर्म ये है। तो इससे किस ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। ओके, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू है। फर्स्ट उसने कहा हुआ है कि आपके पास ये उसने बना किया 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर क्या बनेगा? आपके पास चार ऑप्शन है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n। 1/n आपके पास, और n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले वाला 1/0, 1/0 तो इन्फिनिट आएगा। क्या आएगा? ये गलत है, पहले वाला नहीं ऑप्शन बन सकता। दूसरे वाला देखिएगा, 1/2n+1। देखें, 2n+1 है ना, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर से। किससे बिलोंग कर, n बिलोंग टू होल नंबर। ये आपके पास देखिएगा 1/2n+1 है ना। अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहली वैल्यू होल नंबर है तो 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 0 पुट किया तो ये आ गया 2 0 +1, 1 1/1। फिर आपने n की जगह 1 पुट किया, क्या वैल्यू आ गई? 2 1 2 +1, 1/3। तो 2 की जगह 2 पुट किया, +1 इक्वल टू 4 +1 इक्वल टू 1/5। तो ये कौन सी ऑप्शन बन गई? बी ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। एक्स सच दैट एक्स 1/2x+1 एंड x बिलोंग टू होल नंबर। ये n नहीं है, x है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x आ रहा है। ये n है, ठीक है, n बिलोंग टू, ये n है, ठीक है, n बिलोंग टू होल नंबर। n बिलोंग टू 2n है। चले, समझ आ गई है? सेकंड एमसीक्यू उसने कहा, इफ एक एम्प्टी सेट है। सेकंड एमसीक्यू क्या क्या कहा उसने? ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे? पावर सेट क्या बनेंगे? एम्प्टी सेट के अराउंड में एक करली ब्रैकेट और लगा दीजिए, यानी कि इसका ये बनेगा पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू है, ये सेट है ना आपके पास, और इसके अराउंड आपने ये ब्रैकेट लगा देनी आपने। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। थर्ड वाला एमसीक्यू है आपके पास। वो कह रहा है कि इफ यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन
बी। यू किसके इक्वल है? कहाँ तक? 5 तक। और ए किसके इक्वल है? 1 2 3, 1 2। और बी किसके इक्वल है? 3 4। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है दोनों में। ए इंटरसेक्शन बी में 3 कॉमन है। तो ये आपके पास उसने क्या फाइंड करने के लिए क्या हुआ है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही फाइंड करने के लिए कहा ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 माइनस इंटरसेक्शन 3 आ गया। तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 1 2 4 एंड 5। ऑप्शन ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्लियर है? समझ आ रही है? नेक्स्ट वन है, if A and B are two overlapping set, A and B are two overlapping set हैं, तो then A minus B is equal to, ओवरलैपिंग सेट है तो एन ए माइनस बी किसके इक्वल है? आपने फार्मूला पढ़ा था ना, ये किसके इक्वल आएगा? पहली में से दूसरी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो ये अभी आपने क्वेश्चन किया था 3.2 का क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन किया था बिरयानी वाला, किया था ना कि ये अगर इतने लोग बिरयानी नहीं खाते तो ये कितने खाएंगे? ये वही है, यानी कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑप्शन है इसकी। कौन सी ऑप्शन है ये? बी, डी, डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन। समझ आ गई या नहीं आई? किसी का मसला है इसमें? ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह उसने कहा हुआ है कि एक सबसेट है बी का, फिफ्थ वाला, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है, और बी माइनस ए नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि वो उनका आंसर कुछ ना कुछ बनता है, खाली सेट नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो देन एन बी माइनस ए किसके इक्वल है? नॉन एम्प्टी सेट है, एन बी माइनस ए किसके इक्वल आएगा? सेम इसी तरह ही वही, एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन है, एन ए आएगा। बी माइनस ए है ना, उसने कहा हुआ उसका सब ये सबसेट है, ये क्या है? ए सबसेट है बी का ना, ए सबसेट है बी का। तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस, तो बी में से ए के तमाम एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ ए, और यानी कि बी के एलिमेंट बचेंगे, जो बी माइनस ए करेंगे, बी में से ए के तमाम एलिमेंट माइनस कर देंगे ना, बी में से ए के तमाम एलिमेंट माइनस करेंगे। ओके, ये समझ आई या नहीं आई? उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 50 है, एन ए इक्वल टू 30 है, एन बी इक्वल टू 35 है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। एमसीक्यू नंबर 6, ठीक है। आपके पास है 5 का ये ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। टोटल आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी टोटल को शो करता है ना, 50 है। एन ए आपके पास कितने हैं? 30। एन बी आपके पास कितने हैं? 35। आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यही फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके पास पता ही है आपको, एन ए यूनियन बी इक्वल टू है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो ये आपके पास 50 है, 50 30 प्लस
35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन इक्वल टू है 65 माइनस 50 इक्वल टू 15। कौन सी ऑप्शन है? और ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। 7 वाला एमसीक्यू है आपके पास, ये समझ आ रही है? ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन तो ए क्रॉस बी में आपने बताने हैं। तो आपको बताया था कि उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है? 4। ए में कितने एलिमेंट है? 4 है। ए में कितने एलिमेंट है? एन ए इक्वल टू 4 है और एन बी आपके पास कितने हैं? 3 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 12, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर। समझ आ गई है? नेक्स्ट वन है आपके पास, उसने कहा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था कल, ये क्वेश्चन किए हैं। क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। आपने फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ ए प्लस 1 आपने फाइंड करना है, यही करना है ना? तो आपने जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस 1 पुट कर देना। इस एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट किया, इस एक्स की जगह ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 1 और प्लस 2 एज इट इज, प्लस 2। ये फार्मूला बन गया ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, ओए गधो, माइनस कहाँ पे लिखा हुआ है? प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये आ जाएगा 3a प्लस माइनस 3 1 जा प्लस 2। ओके, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 3a, 3 में से 2 लेस किया माइनस 1, माइनस 1। ये ए स्क्वायर माइनस 3 में से 2 लेस किया ए, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए। कौन सी ऑप्शन बन गई? कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 वो कह रहा है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस 1 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस 1, और उसके बाद उसने क्या बताया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 28। एफ ऑफ एक्स की जगह 28 पुट किया। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज आ गया 3x प्लस 1। 3x ये प्लस और इधर आके माइनस 1 आ गया। 3x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 27 बाय 3, x इक्वल टू 9। कौन सी ऑप्शन बन गई? ए फॉर एप्पल। उसके बाद कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए उसका ए फंक्शन टू बी आ फंक्शन डिफाइंड बाय ए 1। ये मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ। आपको पता है पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ये देखिएगा उसने पहले बनाया 1 2 3 है, 1 2 3 है, और ये बन गए ए एंड बी। पहला देखो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ। देखो हर एलिमेंट के साथ है, और पर ये देखो सेट बी के भी हर एलिमेंट का इमेज है, सेट बी के भी हर एलिमेंट का। तो ये कौन सा सेट बन गया? ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव, ऑन टू यानी कि
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बॉल, बी फॉर, समझ आ गई है? चलें सब लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ये सेट बिल्डर नोटेशन में है, इसे आपने किस फॉर्म में लेके आना है? टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, फर्स्ट वाला इसका एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना। ये देखिएगा, ये आपके पास 2n है ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड ये, समझ आ गई है? ये फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? एक्स सच दैट एक्स 2n प्लस 1 2m कर दें एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये भी खत्म हो गया। देखिएगा इधर, इसे 2m प्लस 1 लिखना है ना। ये देखिएगा 2m आपके पास नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ आ रही है? तो ये हम लिख लेंगे 2 1 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3, 2 2 4 प्लस 1 5 7 एंड सो ऑन। समझ आ गई है? जी ऑल्ड नंबर बन गया, ऑड नंबर, ऑल्ड नहीं ऑड नंबर है। ये देखे ना, उसने कहा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू 2m प्लस 1 है एंड x m बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से ना। तो m की जगह 1 पुट किया प्लस 1 एज इट इज, m की जगह 2 पुट किया प्लस 1 एज इट इज, m की जगह 3 पुट किया प्लस m। 2 2 1 2 प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 प्लस 1। समझ आ गई है? थर्ड पार्ट इसका है, क्या कह रहा है? 11 एंड n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आगे भी क्या लिखा है? अच्छा लेस देन 11 है, लेस देन एंड एन लेस देन 11 है, यानी कि 11 से छोटे होल नंबर आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 11 से छोटे यानी कि 10 तक। 11 से छोटे यानी कि इक्वल का साइन तो नहीं है दरम्यान में, ठीक है?
n लेस देन 11 है, यानी कि 10 तक आएंगे। ये आ जाएगा, ये देखिएगा होल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर? 0 से ना। 11 इंटू 1, 11 इंटू 2 एंड 11 इंटू 10, 11 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 11 जीरो ज़ा 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा 11 टेन ज़ा। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, x such that x belong to e कौन से नंबर होते हैं? e1 नंबर बिलोंग टू e1 नंबर है, और 4 लेस देन x है और x लेस देन 6 है, एंड 4 लेस देन x है और x लेस देन। e1 नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। उसने क्या कहा हुआ है कि आपने e1 नंबर कौन से लेने हैं? 2 और 6 के दरमियान है, जो 2 और 6 के दरमियान है। 2 और 6 के दरमियान कितने e1 नंबर हैं? कौन सा है? 2 और 6 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 4 और 6 के दरमियान। 4 और 6 के दरमियान एक ही नंबर आता है, वो है 5। तो 5 ऑड नंबर है। 5 क्या है? तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट, या इसे लिखेंगे ये। ओके, समझ आ गई या नहीं आई? नेक्स्ट है x, देयरफॉर x बिलोंग टू ओ आपके पास ऑड नंबर है, एंड 5 लेस देन इक्वल देन x, और x लेस देन इक्वल देन x लेस देन 7। अच्छा, उसने कहा हुआ है कि ऑड नंबर है जो ये 5 के बराबर और उससे बड़े होंगे, 5 के बराबर और उससे बड़े, और 7 से छोटे होंगे। 5 से बराबर और 5 से बड़े इवन ऑड नंबर कौन कौन से हैं? कौन सा आएगा? 5 तो आएगा ना, इसने इक्वल भी कहा हुआ ना। एक 5 आएगा और 6 आता है और 7 आता है। 6 आपके पास इवन नंबर हो जाता है, और 7 उसने कहा 7 से छोटा है, तो 7 भी इंक्लूड नहीं होगा। 7 भी इंक्लूड नहीं होगा, 7 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपने कर देना है। आंसर क्या आ गया आपके पास? 5। समझ आई या नहीं आई? किसी को समझ नहीं आई तो पूछे यार। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, बताओ ना, क्या नहीं समझ आई? बताऊं दोबारा आपको? ये देखे ना, ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते? ठीक है ना, कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11, यही होते हैं ना, सोन यही होंगे ना। उसने क्या कहा हुआ है? उसने कहा हुआ है कि जो x है वो 5 के, ये देखो, इक्वल देन और ग्रेटर देन है। इक्वल देन यानी कि 5 इक्वल देन और लेस देन है x से, ठीक है। 5 इक्वल देन और लेस देन है x से, और x लेस देन है सिर्फ 7 से। यहाँ पे क्या था? 4 लेस देन है फोर ग्रेटर देन है x से, और x लेस देन है 6 से, यानी कि 4 से x ग्रेटर देन है 4 से, x ग्रेटर देन है और लेस देन है 6 से। तो इसका मतलब है 4 से ग्रेटर इवन नंबर कौन सा आएगा? यानी कि 4 से, वैसे ही आप जनरल बताओ ना, 4 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। 5 आपके पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है ना। तो आपने कौन से लेने थे? इवन नंबर लेने हैं सिर्फ। तो इसलिए कोई भी नहीं, खाली सेट आ गया। यहाँ पे उसने कहा है 5 के बराबर या 5 से बड़े। 5 के बराबर तो आ गया, 5 आ गया ना एक, ठीक है ना। अब उससे बड़े कितने होंगे? 7 से छोटे जो होंगे, जो 7 से, तो 5 से बड़ा एक ही नंबर है, 6 है, वो इवन नंबर है। तो यानी कि 7 भी बड़ा है, पर 7 से छोटा आपके पास 6, वो इवन नंबर है, वो नहीं आएगा इसमें। समझ आई या नहीं आई? हाँ जी मोहसिन, तुम पूछ रहे थे, अब समझ आ गई है? चलें, शुक्र।
उसके बाद कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू क्यू। क्यू किससे बिलोंग करता है? और ये कौन से नंबर होते हैं क्यू वाले? रैशनल नंबर होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू है कोई ऐसा रैशनल नंबर बताएं जिसका स्क्वायर लें तो 2 के इक्वल आ जाएगा। वन का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा? 1। 1 से बड़ा 1.1 का स्क्वायर लें, जल्दी से करें। 1.1 का स्क्वायर लें, 2.25। 2.25 2 के इक्वल तो नहीं आया, वो भी 2 से 1.1 का स्क्वायर करो। हाँ, आंसर देख लिया है 1.21। ये देखो ना, अब अगर आप 1.5 का स्क्वायर लें तो वो 2 से ग्रेटर हो गया। 2 के इक्वल कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? समझ आ गई है? ये क्लियर है? चलें, उसके बाद कह रहा है कि x such that x belong to rational number and x इक्वल टू है माइनस एक्स के। x इक्वल टू है माइनस एक्स के। बताओ इसका क्या करेंगे? x such that x belong to rational number and इक्वल टू माइनस एक्स है। x इक्वल टू माइनस, तो क्या करेंगे बताएं? x इक्वल टू माइनस एक्स है, क्या करेंगे? बताओ जल्दी से। अगर माइनस वन, ये देखो ना, अगर एक रैशनल नंबर है, फर्ज किया कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 1 और ये इक्वल टू अगर -1 आ जाए तो इसका वो ये हो सकता है इस तरह, वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ सकता है। अगर हमारे पास ये देखें एक रैशनल नंबर 0 है तो -0 लिखें तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो 0 -0 ये आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो आपके पास इसका आएगा 0। क्या आंसर आएगा? समझ आई या नहीं आई? ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 0 के अलावा। 0 के अलावा कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा स्वाय 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये 0 ही होता है। ओके, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें, नेक्स्ट वन है आपके पास x such that x belong to real number, x belong to and x not belong to रैशनल नंबर। x not belong to, चलें ये देखिएगा, ये आपको बताता हूं क्या हुआ इसमें। x such that x belong to रियल नंबर एंड x not belong to इर्रेशनल नंबर। क्यू डैश है ना, क्यू डैश है तो इर्रेशनल नंबर। तो आपके पास रियल नंबर कौन से होते हैं? द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिलाएं तो आपके पास रियल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? रियल बनते हैं। तो अब उसने बता दिया कि ये रियल नंबर तो है पर ये इर्रेशनल नंबर नहीं, तो फिर कौन से नंबर होंगे? सिर्फ रैशनल नंबर होंगे। फिर कौन से हो जाएंगे? सिर्फ। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? चले, उसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन है आपके पास? लेट यू आपके पास किसके इक्वल है? यू इक्वल टू है 1 3 से लेकर 10 तक, और उसके बाद आपके पास क्या है? ए इक्वल टू है 2 4 6 8 10, इवन नंबर आ गए। और बी आपके पास क्या है? 1 3 1 2 3 4 5, बस है? सी भी है, चलो जी लिखो है सी क्या? 1 3 7 5 7 9, ये आपके पास आ गए 4 सेट आ गए। एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी और सी 3 सेट आ गए। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है सी का कंप्लीमेंट भी है। सबसे पहले ना इनके कंप्लीमेंट सबके फाइंड कर लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाए। उसने रिक्वायरमेंट ए पूछ ही लिया हुआ है सीधा सीधा ही, तो रिक्वायरमेंट ए में आप उसने पूछा हुआ है पहला ए का कंप्लीमेंट, ए का तो ए का कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यू माइनस यू में से ए को माइनस कर देना, यू में से माइनस कर देना। 1 2 3 से लेके 10 माइनस का साइन। ए आपके पास क्या है? 2 4 6 8 10, क्या इसका आंसर आ गया? ए कंप्लीमेंट आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा हुआ है रिक्वायरमेंट 2, सेकंड पार्ट उसने कहा हुआ है बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट होता है यू माइनस बी। यू आपके पास उसी तरह 1 2 3 से 10 तक, माइनस बी आपके पास क्या है? 1 3 1 2 3 4 5, क्या आ गया आंसर? क्या आ गया? 6 से आपके पास 6 7 8 9 10, ये आंसर आ गया। ओके, चलें हम ना एक ना एक्स्ट्रा ही कर देते हैं, वो रिक्वायरमेंट में तो नहीं है, या उसके साथ ही कर दें। वो एक 6 में दिया हुआ ना, चलें ठीक है बाद में करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है ए यूनियन बी। ए आपके पास क्या है? 2 4 6 8 10, यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यूनियन में पहले 6 तक तो सारे डिजिट आ जाएंगे, 1 भी है 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 8 एंड 10, ये आ गया आपके पास। बस ये थर्ड रिक्वायरमेंट आ गई, थर्ड पार्ट हो गया। ये फोर्थ पार्ट बताएं क्या है? ए माइनस बी। अब आपके पास ए किसके इक्वल है? 2 4 4 6 8 10, माइनस बी किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5, ए माइनस बी है, तो जो ए माइनस बी में जो ए में है और बी में नहीं है वो लिखने, सिर्फ ए में है और बी में नहीं है वो लिखने। सिर्फ ए में 2 है, और इधर सुनो यार, ए में 2 है, बी में भी है, नहीं आएगा। 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है नहीं, 8 एंड 10। मैंने अभी आपको अर्ज की थी बार बार ये गलती ना किया करें। मैंने आपको बताया था कि आपने पहले सेट के हिसाब से सोचना है। अब पहला सेट ए ना, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं ना, तो ए में जो होगा और बी में नहीं होगा वो लिखेंगे।
बी में जो है वो ए में जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है ना, हमने नहीं लिखा, लिखेंगे ही नहीं, हमने पहले के हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो ए में है और बी में नहीं है वो लिखेंगे। क्लियर है, समझ आ गई है? चलो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन 5 वाला ए इंटरसेक्शन सी। एक ए आपके पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है दोनों में? 2 है, यहाँ पे नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। 6 वाला आपके पास क्या पार्ट है? यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया भाई, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे पहले सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनियन ले लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है यू माइनस सी। यू है 1 2 से लेके 10 तक, और सी आपके पास किसके इक्वल है? 1 3 5 7 9। क्या आएगा? इवन नंबर आ जाएंगे सिर्फ। ठीक है, 2 4 6 8 10। क्लियर है? अब आप ले लें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आपने फाइंड किया था? 1 3 5 7 9 यूनियन, और इसका क्या आ गया था? 2 4 6 8 10। ठीक है, देखो 2 4 6 8 10, ये यूनियन लेना, सारे नंबर आ जाएंगे। ये और नंबर है 10 तक, ये एवन नंबर है 10 तक, तो ये आ जाएंगे सारे 1 2 3 से 10 तक। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है क्या है? 1 3 5 7 9 यूनियन सी आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 7 9, और 8 वाला यू का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस यू, यू का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेरीफाई द properties for the A B C given below. Associative of union, associative of intersection, distributive of union over intersection, distributive of intersection over। अजीब ही हरकत की हुई है इन्होंने यार इतना। चलें यार, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 ही है ना। पहला आपके पास ए है, आपके पास ना 3 उसने पेयर दिए हुए हैं, 3 सेट्स के वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए आप बताएं इसमें ए किसके इक्वल है? 1 2 3, और बी किसके इक्वल है? 3 4 5 6, और सी किसके इक्वल है? 5 6 7 9 10। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रूव करना आपने ये आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है
ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी का यूनियन फाइंड करेंगे। बी आपके पास क्या है, 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी आपके पास क्या है, 5 6 7 9 10। तो ए का ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपके पास 3 4 से लेके 10 तक। ठीक है, और ये अब आ जाएगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 से 10 तक लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी की राइट हैंड साइड देखिएगा, ए ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले आप ए यूनियन बी, 1 2 3 4, यूनियन बी आपके पास क्या है, 3 4 5 6 7 8, और ये यूनियन सी एज इट इज आ गया, यूनियन सी। अब ये बताएं क्या आ गया, 1 से लेके 1 2 से लेके 8 तक, यूनियन सी आपके पास क्या है, सी अब 5 से लेके 5 6 से लेके 10 तक। 8 नहीं है, 5 6 7 9 10, 7 9, तो यूनियन में अब सारे आ जाएंगे, 1 2 10 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। फिर आपके पास है दूसरे वाला क्या है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, एसोसिएशन प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपने। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन सी आपके पास 5 6 7 9 10। ए आपके पास किसके इक्वल है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन ये आपके पास आ गया, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस। अब इनमें कॉमन है कुछ, खाली सेट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, थर्ड वन आपके पास है, इसका राइट हैंड साइड, हाँ 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कॉमन ही लेने हैं ना, 8 यहाँ पे है, मुझे बताओ इसका राइट हैंड साइड क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास किसके इक्वल है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 7 8, और ये आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। अब इनमें बताओ कॉमन क्या है, 3 4, 3 एंड 4, 3 एंड
इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या वैल्यू है? 5 6 7 9 10। क्या वैल्यू कॉमन क्या है इसमें? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेकंड वाली भी होगी। अब आपके पास है थर्ड। थर्ड में आपके पास क्या है? कितने? 4 है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर थर्ड वाली ए यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है ना, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, नहीं नहीं बस ये आखिरी क्वेश्चन है। बी इंटरसेक्शन सी बता देता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास एज इट इज आ जाएगा यूनियन बी, आपके पास क्या है? बी, बी की वैल्यू लिखो 3 4 5 6 7। इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? 5 6 7। ये क्लोज हो गया। ए आपके पास क्या है? 1 2 3 4 यूनियन, ये इनमें कॉमन क्या है? 5 6 7, 5 6 7। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 से लेके 7 तक, 1 2 से लेके 7 तक। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आप प्रूव करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास फाइंड किया आपने अभी? ए यूनियन बी कहाँ पे फाइंड किया हुआ है आपने? ए यूनियन बी फाइंड किया हुआ ना, ये देखो 1 2 3, 1 2 से 8 तक, 1 2 से, ये देखो ना ए यूनियन बी आपने फाइंड किया हुआ ना, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी फाइंड किया होगा आपने। कहाँ पे? ए यूनियन सी नहीं फाइंड हुआ होगा। चले ए यूनियन सी आप फाइंड कर लेते, डायरेक्ट करने लगा हूँ यार। ए यूनियन ए आपके पास ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 एंड 4। यूनियन ये आपके पास क्या आ गया? 5 6 7 9 10। तो ये आ जाएगा 1 2 से 8 तक। इंटरसेक्शन ये तो गलत नहीं हो गया मेरे ख्याल से, सही हो गया। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। कॉमन इनमें इंटरसेक्शन में कॉमन आता है 1 2 कहाँ तक? 7 तक। 1 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ओके। अब फोर्थ वन है आपके पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही बोरिंग होगी क्लास अभी, है ना? बस ये लास्ट क्वेश्चन है यार, खत्म करेंगे। ठीक है। अब आपके पास है आपने क्या फाइंड करना है? फोर्थ वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड यार,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए आपके पास किसके इक्वल है? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी आपने फाइंड किया हुआ है यार। यहाँ पे बी यूनियन सी आपने फाइंड क्या किया हुआ था? 3 4 से 10 तक, 3 4 से 10 तक ये आ जाएगा आपके पास। एक से लेके यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 इंटरसेक्शन है, हाँ इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा। कहाँ पे? ये देखिए आपने यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लगाया हुआ है सर जी, उसके बाद से नीचे लेफ्ट हैंड के नीचे ये और अंदर आपने इंटरसेक्शन लगा दिया। ये क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है ना, ये प्रूव कर रहे हैं ना। तो बी यूनियन सी की वैल्यू मैंने वो फाइंड की हुई है, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन में देखा 3 एंड 4 आ जाएगा, 3 एंड 4 आ गया, 3 एंड 4। अब इसके राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया है यार, यहाँ पे कहाँ पे किया है? ए इंटरसेक्शन यूनियन है, इंटरसेक्शन ये ए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड किया है? 3 4 क्या आ गया? 3 4 यूनियन ए यूनियन सी हमने फाइंड किया हुआ कहीं पे? नहीं किया हुआ। ए यूनियन ए के तमाम एलिमेंट लिख लो, ये ब्रैकेट में लिख लो। ए के तमाम एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन सी के क्या एलिमेंट आ जाएंगे? 5 6 10। ये आ जाएगा 3 4 3 यूनियन यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 से लेके 7 तक, फिर 9 फिर 10 यूनियन है। यूनियन में ये इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या किया हरकत? ये इंटरसेक्शन लेना ना, तो ये क्या कर रहे हैं? यूनियन ले लिया। अच्छा ये देखो कॉमन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। चलें बस यार, ओके, ये आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज यार।